Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम कॉस्ट फंक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कॉस्ट फंक्शन में हम अलग अलग थ्योरी कॉस्ट की पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। इससे पहले आज हम इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ कॉस्ट का मीनिंग और छोटा सा कंसेप्ट है कॉस्ट का, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अलग अलग कि कौन सी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारे कॉस्ट के टाइप होंगे, अपॉर्चुनिटी अकाउंटिंग जितने भी टाइप्स हैं कॉस्ट के वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी में कॉस्ट कर्व कैसे होते हैं, शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व कैसे होंगे, लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व कैसे होंगे, ये सब हम, और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉस्ट कर्व कैसे होंगे, ये हम अपनी सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होंगी हमारी उसमें आपको कॉस्ट जो फंक्शन है वो डीप में बिल्कुल समझाया जाएगा। सो प्लीज़ अपनी सारी वीडियो आप ये देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आर द रिसोर्सेज यूज टू मेक ए प्रोडक्ट। कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक यूज़ होने वाला रिसोर्स। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अगर ये टेबल बनानी है तो आप देखिए इसके लिए लकड़ी और ये जो हथौड़ी है, आरी है, जो भी इसके लिए सामान चाहिए, और लेबर। ठीक है, तो रिसोर्सेज यूज टू मेक द प्रोडक्ट, ये रिसोर्सेज जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इन रिसोर्सेज पे जो खर्चा किया जाता है दैट इज़ कॉस्ट। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी खर्चा किया गया दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट आर टेकन एज फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी। इनको पूरा डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ बेसिक करा रही हूँ। उसके बाद है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जिसको बाहरी लागत भी बोला जाता है। रिक्वायर्ड एन आउटले ऑफ मनी। एग्जाम्पल पेइंग वेजेस टू वर्कर। जैसे लेबर को हमने काम पे रखा और उनको बदले में हमने वेज दी, तो आउटले ऑफ मनी, जो मनी का एक तरह से बाहरी रूप से जो खर्चा हुआ है, मनी को हमने बाहरी मजदूरों पे या बाहरी फैक्टर प्रोडक्शन पे खर्च कर दिया, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये है एक्सप्लिसिट बाहरी लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी? आंतरिक लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट डू नॉट रिक्वायर ए कैश आउटले। इसके लिए कोई कैश उसकी ज़रूरत नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स टाइम। रिमेंबर वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वट यू गिव अप टू गेट इट। कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ रहा है हमें, जो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ समथिंग। दिस इज ट्रू वेदर द कॉस्ट आर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, बोथ मैटर ऑफ फॉर्म्स डिसीजन। एक्सप्लिसिट हो इम्प्लिसिट हो, दोनों ही कॉस्ट एक फॉर्म को उठानी पड़ती हैं। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल रिवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट निकलाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल रिवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग कॉस्ट किसकी इक्वल होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। और जब हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का भी मैंने आपको मीनिंग बताया, इम्प्लिसिट कॉस्ट का भी मीनिंग बताया, तो हम इकोनॉमिक कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इनको हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप ये इनके फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो ये छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने अलग अलग अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ऐसे ऐसे आपको कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।